क्लास 10 और एक्सरसाइज हो जाएगा 7.2। ज्यामिति चल रहा है और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। यह आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। इस क्रम में है 3 45 4,5 माइनस में 1,4 और माइनस में 2, माइनस में 1। इसको ए बी सी और डी, इसमें 2 विकर्ण हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 2 विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, 2 विकर्ण हो जाएगा। इसका मान बैठा देते हैं शीर्ष पर 3,0 4,5 माइनस में 1,4। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक जो हो जाएगा 3,0, यानी x1 के मान 3 और y1 के मान 0। अब हम विकर्ण ही इसमें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण ए और बी निकालते हैं। अब यहाँ पर डी का निर्देशांक जो हो जाएगा माइनस में 1,4, यानी x2 बराबर हो जाएगा माइनस में 1, y2 बराबर 4 हो जाएगा। ये डी बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही बीच का दूरी का सूत्र हो जाएगा। x1 का मान कितना है? 3 और x2 का मान माइनस में 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 का मान कितना है? 0 और y2 का मान 4। तो स्क्वायर कर देते हैं रूट अंडर। अब यह 3 और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होल स्क्वायर प्लस में इसको माइनस में 4 घटाएंगे तो मान लो माइनस में 4 स्क्वायर। इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर। जोड़ने के बाद इसको 4 चौका स्क्वायर करेंगे 16 और 4 चौका 16, 32। ये हो जाएगा 16 32। रूट में 32 का वर्गमूल जो हो जाएगा 4 रूट हो जाएगा 2। 4 रूट 2 हो गया। इसी प्रकार हम अब निकालना है सी और बी सी का बीच का दूरी निकालते हैं। रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और x1 यहाँ से लेते हैं कितना? 4 हो जाएगा। 4 माइनस इंटू माइनस स्वयं हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 का मान कितना है? y1 का मान 5। या माइनस है तो माइनस डालेंगे। y2 का मान क्या है? यही देंगे और माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। रूट अंडर 4 और माइनस माइनस क्या? प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस 1, यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो फिर यह भी हो जाएगा 6 के स्क्वायर। रूट अंडर 50 के 36 और प्लस 6 के 36। इसको अब जोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 72। 72 जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 रूट 2। इसका वर्गमूल हो जाएगा 6 रूट 2। यह निकल गया। क्षेत्रफल तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है सूत्र पढ़े हुए हैं 1/2 गुने D1 गुने D2 यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण पड़े हुए। तो यानी 1/2 लिखेंगे यहाँ और गुने पहला विकर्ण का मान कितना आया है 4√2 और दूसरा विकर्ण का मान आया है 6√2। यही आगे चलते हैं। यहाँ पर 1/2 और गुने 4 गुने 6 और यह 2 रूट में गुना में है तो 2 में से एक निकल जाएगा 2 हो जाएगा। यह 2 से इसको हम काट देते हैं, ठीक है, भाग में कट जाएगा और यह बच गया ऊपर कितना 4 गुने 6 6 24 इकाई। यही क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या हुआ